साथियों, आज सवाल नंबर हमारा 5 है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3x3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने इसके जैसे काफी सवाल कराए हैं। हमारे जो दो शून्यांक दिए हैं अल्फा और बीटा हैं, जिसमें हमारा समीकरण दिया है, बहुपद दिया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस के 3। ठीक है, इसमें दो शून्यांक दिए हैं। शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद बराबर 0, जिसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है, हमने बताया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक कितना है 4√3, वो भी माइनस के, तो हमारा पहला माइनस तो ये रहेगा, ये माइनस के 4√3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो समझो क्या है, 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4√3, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि आ गए हमारे पास 4√3। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, वो होता है हमारा अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे पास अचर पद इसमें क्या है, अचर पद हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे बटे 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ गए 3, कितना आ गया 3। ठीक है, जिसमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना आया है 4√3, कितना आया है 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास 3, कितना है 3 है। ठीक है, यही इसमें देखना था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का हमें मान ज्ञात करना था। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, सबकी समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना। जब ऐसा सवाल आपको बोर्ड में दे दे, पेपरों में आ जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इतना हमारा कह रहा है वो शून्यांकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है शून्यांकों का गुणनफल, तो अलग अलग शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे और फिर शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जब भी आप सवाल कर पाओगे साथियों। ठीक है, इस तरह से छठा सवाल है हमारे पास, छठा सवाल भी हमारे पास सेम है इसमें। ठीक है, देखेंगे, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3
के शून्यांक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने अभी सवाल किया था सेम उसी तरह से सवाल है जैसे अभी किया था। जो जो काम अभी इसी सवाल में किया था फिर इसी सवाल में करेंगे। ठीक है, तो शून्यांकों के लिए लिखेंगे, शून्यांकों के लिए 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, हमारे पास इसमें p और q है आपके शून्यांक। पहले शून्यांक क्या थे, अल्फा प्लस बीटा थे। बस अल्फा और बीटा की जगह हमें क्या रखना है, p और q रखना है। ठीक है, तो रखेंगे शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल हिंदी में लिखो दे रहे हैं हम, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब दो हमारे पास शून्यांक क्या है, p और q है। ठीक है, p और q है तो लिखेंगे p प्लस q बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -7 है। तो एक माइनस हमारा शुरू में ये जो हमारे फॉर्मूले में है वो माइनस ऐसे रखेंगे और सवाल में से आया हमारे पास -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, ये रख देंगे 2। ठीक है, यहां से हो जाएगा p प्लस q बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 7 बटे 2। अब इसमें हम एक काम और करेंगे, अब शून्यांक इसे यहीं रोकेंगे। ठीक है, इसकी घात 2 है और इसकी घात भी 2 है, इसे यहीं रोकेंगे। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसमें शून्यांकों का गुणनफल, हमारे शून्यांक क्या है p गुणा q बराबर अचर पद कितना है हमारे पास 3 है, कितना है 3 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे। तो p और q का मान हमारे पास कितना आ गया 3 बटे 2 और p प्लस q का मान हमारे पास कितना है 7 बटे 2। ठीक है, तो लिखेंगे p प्लस q बराबर 7 बटे 2। इस तरह से लिखेंगे, दोनों ओर का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे और फिर हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, अब p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर 7 बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई। जब p की घात 2 है q की घात 2 है तो हम समझेंगे यहाँ पे जब इनकी घात 2 कैसे आएगी, जब हम इन दोनों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब है घात 2। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लिखवाया था, हमने x एक फॉर्मूला बनाया था, हमने लिखो दे रहे हैं a प्लस b की घात 2 का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने फॉर्मूला पढ़ाया था शुरू में ही इस प्रश्नावली के। तो a की जगह हमारा p है और b की जगह q है। ठीक है, तो पहले का वर्ग यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2aq बराबर 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 बटे 2 का वर्ग 4। ठीक है साथियों, अब हमारे पास p स्क्वायर q स्क्वायर का मान ज्ञात करा गया है तो हमारे पास p और q का मान भी होना जरूरी है, वो हमने निकाल लिया था। शून्यांकों का गुणनफल कितना 3 बटे 2। अब 3 बटे 2 कहाँ रख देंगे, p और q के स्थान पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे, p और q के स्थान पर रख देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3/2 बराबर 49/4। ठीक है, यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुणा, ये गुणा में तो 2 पी क्यू के गुणा पी क्यू का मान कितना 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 बराबर 49/4। 3 प्लस का है, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 49/4 माइनस 3। इसके बटे में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। 4 की गुणा इधर करेंगे और 1 की गुणा 49 से, तो 49 ही करना, 49 हो जाएगा। 4 दिया 12 बराबर 49 में से 12 घटाएंगे, देखो 9 में से 2 घटाया 7, 4 में से 1 घटाया 3/4। ये हमारा निकल के आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 37/4। क्या निकल के आया 37/4। ठीक है साथियों, कुछ नहीं करना है, जब क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कर किया, मान निकल आ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का योगफल निकाल लेंगे, फिर दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो फिर जब पी स्क्वायर पी की घात 2 और क्यू की घात 2 का मान ज्ञात करा गया है, तो हम इसे ही लिखेंगे p प्लस क्यू बराबर 7/2, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, तो हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की फॉर्म में हमें एक फॉर्मूला खुल जाएगा, जिसमें हमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान इस तरह निकल जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर देखेंगे 7। इसे सही बटे में भी लिख सकते हैं या बटे में रहने दो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर चमक रही है ना, चमकेगा भाई क्लियर। मेहनत करते जाइए, जब हम आपसे पढ़ाने पीछे नहीं हट रहे तो आप भी मत हटिएगा पीछे। फॉर्मूले सब याद करने हैं, कहीं पे भी यूज हो जाते हैं मैथ में। ठीक है, हमने अभी बताया था सब लैंग्वेज एक कर देंगे हम, जितने भी पेपर में एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए सब सवाल करोगे बच्चों। सातवां सवाल है हमारे पास, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m तथा n है, तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले हम वही करेंगे जो करते हैं। ठीक है, तो हमें सभी इसे बहुपद को हमें लिखना है शून्यांकों के लिए, क्या शून्यांक के लिए, हम शून्यांकों के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² प्लस 11x माइनस 4। मैं इसलिए नहीं मिटाता इसे, क्योंकि फिर दोबारा लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। ठीक है, और टाइम इतना है नहीं जो एकदम से ही रफ कर दें, बराबर 0। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। इतना काम करने के बाद जब हम इसे करेंगे तो शून्यांकों का योग m और n है शून्यांक, तो m प्लस n बराबर माइनस x का गुणांक कितना है 11, कितना है 11 बटे x² का गुणांक कितना हमारे पास 3 है, 3। ठीक है, यहां से m प्लस n का मान निकल के आ गया। अब गुणनफल m गुणा n बराबर एचर पद हमारे पास कितना -4
-4 बटे 11 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, कितना है 3, तो mn का मान कितना आ गया -3 बटे 4, ठीक है। हमें निकलवा किसका मान गया है, m/n प्लस n/m, ठीक है। इसका मान ज्ञात करा गया है, कोई बात नहीं, करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, mn आ जाएगा, ठीक है। m की गुणा इधर और n की गुणा इधर हो जाएगी, तो m² प्लस n², ठीक है। हमारे पास m² प्लस n² फिर दोबारा से आ गया, m और n, ठीक है। m और n का मान हमारे पास पहले से दिया है, मगर इसका मान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले का वर्ग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग करेंगे, वर्ग कर देंगे हम, तो इसमें वर्ग करके यहीं लिखो दे रहे हैं हम, पहले से खोल लो इसे, बाद में करेंगे इस चीज को। क्या कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो m प्लस n की घात 2 बराबर -11 बटे 3 की घात 2। तो यहां से हो जाएगा m² प्लस n² प्लस 2m और n, बताया था हमें, बराबर माइनस, जब किसी का वर्ग करते तो माइनस क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है। तो 11 का वर्ग होता है 121 और 3 का वर्ग होता 3 या 9, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है किसी उस संख्या की 2 बार गुणा करना, यानी कि 11 का वर्ग है तो 11 गुणा 11, ठीक है। तो m² प्लस n² प्लस 2 गुणा mn का मान कितना है -4 बटे 3, -4 बटे 3 बराबर 121 बटे 9। अब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो m² प्लस n² प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 बराबर 121 बटे 9। ये माइनस का है 8 बटे 3, इसे दूसरी ओर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। हमें सिर्फ m और n को रोकना है इधर, बाकी सब दूसरी ओर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा m² प्लस n² बराबर 121 बटे 9 प्लस 8 बटे 3, ठीक है। 8 बटे 3, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, देखिएगा m² प्लस n² बराबर 121 प्लस 24 बटे 9, इनका एलसीएम आ गया इतना। अब इसे जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1, ठीक है। 145 बटे 9, 145 बटे 9। अब प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न में क्या कहा है, m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा mn, इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे तो m² प्लस n², ठीक है। m² प्लस n² का मान हमने अभी निकाला था ये, अब यहाँ इनके मान रख देंगे, m² प्लस n² का मान ये है और m और n का मान ये है, ठीक है। इसे यार डायरेक्ट अगर हम वर्ग ना करके एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, शून्यांकों का योगफल निकालो, शून्यांकों का गुणनफल निकालो, इतना आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे, उसके बाद क्या कर देते हैं, हमने फॉर्मूले पढ़ा था, जैसे ये आ जाता है m² प्लस n², ये पढ़ा था नहीं, तो a प्लस b की घात 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके स्थान पे यहाँ ये डायरेक्ट लिख सकते थे, मगर मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है, समझाने के लिए किया है, वरना आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर पूछते हो सर ये इसका फॉर्मूला याद करें, कहाँ से याद करें, ठीक है, इस वजह से नहीं कराया। जो यूट्यूब पर और टीचरों का कराया मिलेगा वो इस मेथड से मिलेगा, और हमारा मेथड ये होगा, ठीक है। तो देखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 145/9 बटे m अपॉन n का मान -4/3। 145/9 को ऐसे लिखेंगे और इन दोनों की क्या कर देंगे, भिन्न चेंज कर देंगे, 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे जाएगा, तो हो जाएगा -3/4, ठीक है। 3 का 3 और 3 तिया 9, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास -145/4 तिया 12। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, इतना ही इसमें करा दिया था, ठीक है। सबसे आसान तरीका है ये, ठीक। ये हम प्रश्न में दिया है, जब तिरछे गुणा करेंगे स्क्वायर बनेगा तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, इन दोनों का वर्ग कर देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक। सवाल नंबर 8 देखेंगे। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात कीजिए। के शून्यांक ज्ञात कीजिए। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करा रहा है, पहले सवाल कराए हमने। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है इसमें। तो कैसे करेंगे देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, शून्यांकों के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों के लिए इसे लिखेंगे 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला लास्ट में दिया है, इसे शुरू में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और इसके आगे 48 का आगे क्या है चिन्ह है प्लस का, कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो वो किस चीज का है, प्लस का, बराबर 0। अब ये हमारे पास माइनस का एक्सेस है, माइनस को ही खत्म करना है, तो इसे हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर, ये जो अंदर चिन्ह रह जाएंगे जो प्लस के हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 2x माइनस के 48 बराबर 0। ये गुणा में है, माइनस का चिन्ह इधर बाहर में चला जाएगा, जब किसी की भाग देते तो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, तो हम शून्यांक निकालेंगे। सबसे पहले हम शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 48 के
यानी कि अचर पद लेंगे और एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होगी इसके साथ में कोई संख्या नहीं है, एक है, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ 48 के ही गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करेंगे गुणा करके 48 आ जाए और घटा के 2 आ जाए, ठीक है। तो गुणा करके हमारे पास कितना आना है 48 और घटा के कितना आना है 2, ठीक है। तो ऐसे 8 छंग 48, 8 और 6 की गुणा करेंगे 48 और 8 में से 6 घटा देंगे 2 बच जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स, ऐसे इस 2 की जगह क्या लिख देंगे 8 माइनस 6 माइनस 48 बराबर 0। 48 बराबर 0 हो गया। इस x की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ये माइनस माइनस प्लस के 6x माइनस 48 बराबर 0, ठीक है। चमक रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिख देंगे कोई बात नहीं। शुरू का 2 का जोड़ा बनाएंगे और लास्ट के का जोड़ा बनाएंगे, तो शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 में से। हमने बताया था यहाँ संख्या नहीं है, छोड़ो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमारा कॉमन आ जाएगा x, तो एक हाथ कम हो जाएगी, एक ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x माइनस ये x बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 8 प्लस जो चिन्ह है वो लिखेंगे, यहाँ 6 है, 6 से कट जाएगा और 6 से 48 कट जाएगा। यहाँ x नहीं है यहाँ x है तो छोड़ देंगे इसे, तो सिर्फ क्या कॉमन आ जाएगा 6 x ऐसी प्लस माइनस माइनस 6 8 48 बराबर 0। हमारे पास 2 ब्रैकेट सेम हुए हैं तो सवाल सही है, हमने बता रखी है इतनी बार। तो x माइनस 8 x माइनस 8 दो जगह हैं, 2 ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट एक बार लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास, ये x बचा और प्लस का 6, ठीक है, बराबर 0। तो हमें पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 8 बराबर 0, ये माइनस का है 8, दूसरी ओर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। दूसरा हमारे पास कितना है, x प्लस के 6 बराबर 0, तो ये प्लस का 6 है, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 6। तो हमारे पास शून्यांक आ गए। क्या शून्यांक आए हमारे पास, हमारे पास 2 शून्यांक आ गए। हमारे पास शून्यांक कितने आ गए, 8 माइनस 6, कितना हो गया 8 माइनस 6, हमारे पास 2 शून्यांक आ गए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो सत्यता की जांच निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब क्या है, हमने आपको बताया था शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे शून्यांकों यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अल्फा हमारे पास, ये दोनों हमारे पास शून्यांक हैं, एक अल्फा और एक बीटा, उन्हें यहाँ रखेंगे। अल्फा का मान हमारे पास 8 है और बीटा का मान हमारे पास माइनस 6 है, तो प्लस माइनस का 6 रखेंगे, ठीक है। x माइनस एक्स यानी कि x का गुणांक हमारे पास यहाँ से आएंगे अब, ठीक है। हमारी मेन बहुपद यहाँ बनेगा, इसमें x का गुणांक कितना है हमारे पास माइनस का 2 है, तो एक माइनस हमारा सवाल उस सूत्र में है, दूसरा हमारे पास यहाँ आया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसके बटे में क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बराबर 2,
यानी कि हमारे सत्यता के संबंध की जांच सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे इसमें शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना हमारे पास है, 8 है गुणा -6। अचर पद हमारे पास कितना था, माइनस का 48, तो माइनस का 48 लिखेंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो हम वहां 1 होगा। ठीक है, 8 छन 48 माइनस के 48 बराबर माइनस के 48। ठीक है, लिख देंगे शून्य। अतः हमारे संबंध की सत्यता सत्य है, यानी कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता सत्य है। ठीक है, लिखने के अपने आप लिख लेंगे, बोल तो हमने दिया ही है हमको। ठीक है, नवा सवाल देखेंगे। यदि बहुपद ax² माइनस के 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यदि बहुपद ax² माइनस के 5x प्लस c के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी कि शून्य पढ़ेंगे सरल सवाल समझेंगे। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल हमारा 10 के बराबर है, प्रत्येक 10 के, प्रत्येक यानी कि 10 के ही बराबर शून्यांकों का योगफल है और 10 के बराबर ही गुणनफल है। तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे शून्यांकों के लिए ax² माइनस के 5x प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये तो याद हो गया होगा, काफी बार लिखा गया है। हमारे पास इनका योग कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। माइनस x का गुणांक कितना हमारे पास, -5 है, तो -5 बटे x² का गुणांक हमारे पास a है बटे a। अब लिखेंगे 10 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बटे a। इस a को इधर ले जाएंगे x के गुणा में और ये आ जाएगा इधर भाग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a बराबर 5, ये 10 आ जाएगा बाहर भाग में इसके, तो 5 बटे 10, 5 ही करना, 5 और 5 दूनी 10। a का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 बटे 2। कितना आ गया हमारे पास, a का मान 1 बटे 2। ठीक है, अब इसमें सवाल अभी बचा है इसमें और, ठीक है, क्या निकालना है, गुणनफल। क्या और निकालना है, गुणनफल। गुणनफल से हमारा क्या निकलेगा, c का मान और निकलेगा। ठीक है, तो
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास 10 था, प्रत्येक का मान 10 है, तो अचर पद हमारे पास कितना है, सी है, कितना है, सी है, बटे जिसके साथ कोई एक्स नहीं है वो अचर पद है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है हमारे पास, कितना है, ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास ए है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 बराबर सी बटे ए का मान हमने कितना निकाला है, 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2 है। अब ये इधर बटे में इधर पहुंच जाएगा गुणा में। ठीक है, ये हो जाएगा गुणा में, तो इसका मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास 10 गुणा 1/2 बराबर सी, या इसे इस तरह से कर लेंगे, 10 बराबर ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा सी गुणा 2/1। ठीक है, मैं बहुत आसान तरीका बता दिया, ये मैं इधर नहीं लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, इधर ले जाके भी बता दूंगा, पहले इसे समझ लीजिएगा। सी ऐसी रहेगा, गुणा नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी कि अंश बटे हर होता है, हर ऊपर हो जाएगा और अंश नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 2c, 10 जो c के इधर गुणा में दूसरी ओर भाग में हो जाएगा, 10/2 बराबर c, या लिख सकते हैं c बराबर 2 पंजे 10। c का मान हमारे पास कितना आया, 5, या इसे यहां से ऐसे कर सकते थे, या ये इधर भाग में है, भाग वाला क्या में जाता है, गुणा में, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1/2 बराबर c, 2 पंजे 10 बराबर 5 गुना 5, तो c बराबर लिख देंगे, या c बराबर 5। ठीक है, यहाँ सवाल नंबर हमारे पास 10वां है, बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इसे बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है, इसी तरह का सवाल हमने अभी कराया था, शून्यांक निकलवाए थे और सत्यापन कराया था। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे इस सवाल को, और आप, मैं मानता हूं, इस सवाल को कर ही दोगे। तो लिखेंगे शून्यांकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए x² प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0। इसके बटे में 1 मानेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे। जहां हमें कहीं बटे में दिया होता है उसे सबके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 बटे में मान लेते हैं, और सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 6। ठीक है, 6 की गुणा इधर कर देंगे और 6 की गुणा इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा, 1 से जब भाग देंगे 6 को, 6 बार कटेगा, 6 की गुणा 6x² हो जाएगा, ये प्लस 6 को 6 से भाग देंगे, 1 बार कटेगा, 1 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 1x ही आ जाएगा, माइनस 1 से 6 को भाग देंगे 6 बार, 6 दूनी 12 बराबर 0। ये 6 इधर भाग में है, उधर गुणा में जाएगा। जब किसी संख्या की हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि जब किसी संख्या की हम 0 से, यानी कि 0 से गुणा करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस के 12 बराबर 0। इधर हमारे पास 12 है और इधर 6 है, x² के साथ वाला और अचर पद लेना है। 12 छंग कितने होते हैं बताइए, गुणा करके आना है हमारे पास, 12 छंग 72, कितने होते हैं, 72 होते हैं। ठीक है, माइनस घटा के इसके गुणांक में कितना, 1, तो घटा के 1 आना है। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 72 के हम निकाल कर बता रहे हैं हम आपको, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार भाग जाएगी, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12,
2 से कट जाएगा, 2 1 ना 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 9 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 कैसे कटेगा, 3 से, 3 1 ना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 9 और 8 की गुणा करेंगे, 9 8 72 और 9 में से 8 घटाएंगे 1 बच जाएगा। इस तरह से इनके गुणनखंड करके देख लेते हैं बच्चों। तो 9 8 72, 9 घना 8 72, 9 में से 8 घटाया 1, इस 1 की जगह क्या लिख देंगे, 9 माइनस 8, तो 6x स्क्वायर प्लस x ऐसी 9 माइनस 8 माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद शुरू इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे x की, तो ये ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 8x, बाहर प्लस का चिन्ह ऐसा चिन्ह जो अंदर है वो रहेगा। कभी सोचोगे छाट जी तो ऐसे कर देते हैं, कोई सा चिन्ह लगा देते हैं, पता नहीं कैसे। शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, लास्ट के 2 में से, ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, बट 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 3 एलसीएम 3 आ जाएगा कॉमन में 3, और x में 7 दोनों जगह x है तो x भी 7 में आएगा, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 माइनस ये 8 हमारे पास 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 8 कट जाएगा, और 4 से 12, तो 4 से 4 कॉमन आ जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या उससे करता है वो कॉमन आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, ये x ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 दिया 12 बराबर 0। हमारे पास दो ब्रैकेट ये वाले एक जैसे हैं, एक बार लिख लेंगे 2x प्लस के 3, और दूसरा क्या बचा है 3x माइनस 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे पहले वाले को, तो हो जाएगा 2x प्लस के 3 बराबर 0, 3 इधर प्लस का दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 3। अब ये 2 गुणा में है x के साथ में, तो दूसरी ओर जाएगा ये भाग में, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा माइनस के 3/2, एक शून्यांक हमारे पास माइनस के 3/2। दूसरा था हमारे पास 3x माइनस 4 बराबर 0 के रखेंगे इसे दूसरे ब्रैकेट को, तो ये 4 माइनस का दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस कहा है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 4, ये x के गुणा में है अभी 3, इसे भाग में भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। तो हमारे पास दो शून्यांक आ गए, तो हमारे पास दो शून्यांक कितने आए, माइनस का 3/2 4/3। एक चीज तो ये याद करा था, इसमें देख लेते हैं, एक चीज तो ये याद करा था 10वें में, और दूसरा इसमें गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कराना था। ठीक है, तो लिखेंगे सत्यापन या सत्यता की जांच, सत्यापन। ठीक है, सत्यापन करेंगे इसका, तो हम बताया था शून्यांकों का गुणनफल, क्या बताया था, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का पहले योगफल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा और बीटा का मान हमारे पास कितना है, पहला शून्यांक हमारे पास कितना आया है, माइनस के 3/2 प्लस दूसरा 4/3। ठीक है, बराबर यहां से, अब यहां से बनेगी बात, कहां से, जहां से हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है, 1 है हमारे पास, तो माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हमारे पास 6 है, कितना है 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 की गुणा इधर और 2 की गुणा इधर, तो 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा, 3 तिया 9, 2 चौक 8 बराबर माइनस का 1/6।
9 में से 8 घटाएंगे, एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का चिन्ह है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी आपस में घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। बट चिन्ह हमारे साथ जो आएगा वो आएगा बड़ी संख्या के साथ, जो सा चिन्ह है वो वाला चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या हमारी क्या है 9 है, तो हमारे पास क्या आएगा चिन्ह आएगा माइनस का आएगा। तो माइनस के 1/6 बराबर माइनस के 1/6। ये दोनों तरफ की साइडें बराबर आ गई। नेक्स्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। शून्यांक का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दो थे, ये दो मान आए थे, माइनस का 3/2 गुणा 4/3। अचर पद हमारे पास कितना था माइनस का 12, कितना माइनस के 12 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 था हमारे पास, 6 लिख देंगे इसमें। अब इसे काट देंगे, 3 से तो 3 कट जाएगा, 4 से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो माइनस के 2 बराबर 2 से 6 से 12 कट जाएगा, कितनी बार 6 दूनी 12 माइनस के। तो दोनों साइड हमारी इससे बराबर हुई, तो हमें पता चलता है कि इससे बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यता सत्य है। ठीक है, अतः यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है। ठीक है, इतना लिखते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 11वां। 7/² माइनस के 11/3 माइनस 2/3 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। शून्याङ्कों के भी सत्यापित करना है, ये भी ठीक है, सत्यापन करना है इसका भी। तो शून्याङ्कों के लिए लिखेंगे 7/² माइनस 11/3 माइनस 2/3 बराबर 0। इसके बटे में क्या मानेंगे 1। अभी बताया था जहां बटे में दिए हुए हों और किसी और के बटे में नहीं दिया हुआ होता उसके बटे में 1 मानते हैं। तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से भाग देंगे 3 को तो 3 बार जाएगा, तो 3 की गुणा 7 से कर देंगे, 3 सत्ते 21/² माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 11/, माइनस 3 से 3 एक बार, 1 दूनी बराबर 0। ये 3 इधर गुणा भाग में है, दूसरी ओर जाएगा गुणा में, तो 3 की गुणा 0 से हो जाएगी। तो अभी बताया था जिस किसी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो 21/² माइनस 11/, माइनस 2 बराबर 0। अब हमने बताया था जो अब हमारे पास बहुपद ये बनता है, ठीक है। बाहर को भी गुणा बताए थे, 21 और 2 की गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, तो गुणा करके हमारा कितना आना है 42। माइनस का चिन्ह घटा के हमारे पास आना है 11। तो अभी हमने बताया था 14 तिया कितने होते हैं 42, 14 तिया 42। 14 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। इस 11 की जगह 14 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 21/² माइनस 14 माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0। तो 21/² माइनस 22 से इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 14/, माइनस माइनस प्लस के 3/, माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, 7/। कैसे पता करेंगे अभी बताया था। सबसे बड़ा पहाड़ा लेंगे तो 3 के पहाड़े में आता है 21 और 3 के में 14 नहीं आता। कौन से में आता 7 के में 21 आता, 7 के में 14 आता। तो 7 दिया जाएगा कॉमन में और 22 दोनों जगह है, 22 कॉमन में जाएगा, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14 प्लस इन दोनों में से कॉमन 1 है, यहाँ से जब कॉमन 1 है तो 3/80 माइनस 2 बराबर 0। जहां से कुछ कॉमन नहीं होता वहां से 1 कॉमन होता, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा सवाल सही है। 3/, माइनस 2, एक बार 2 जगह ब्रैकेट है तो एक बार लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास 7/, बचा ये और प्लस का
बराबर 0। इसे पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो 3y माइनस 2 बराबर 0। ये माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 3y बराबर 2, ये 2 गुणा 3 गुणा में है y के, तो इधर भाग में पहुंच जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 2/3। एक गुणांक ये आ गया। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास था 7y प्लस 1 बराबर 0। तो ये प्लस का दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। 7y बराबर माइनस का 1। ये 7 गुणा में है तो दूसरी ओर भाग में जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 1/7। तो दो शून्यांक आ गए हमारे पास, लिखेंगे शून्यांक। शून्यांक हमारे पास कितने आए हैं 2/3 माइनस 1/7। ये हमारे पास शून्यांक प्राप्त हुए हैं। अब हमें सत्यापन करना है। सत्यापन यानी कि हमें इस संबंध की जांच करनी है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मूलों यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांक हमारे पास कितना है 2/3 प्लस 1/7 बराबर माइनस ऐसी x का गुणांक कितना है, x का गुणांक हमारे पास माइनस का 11 है। तो माइनस का 11 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास 21। कितना है 21। तो ब्रैकेट खोलेंगे 2/3 माइनस 1/7 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 11/21। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21। 7 दूनी 14 माइनस 3 का ना 3 बराबर 11/3। 14 में से 1 घट 3 का ना 3, 14 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11/21 बराबर 11/21। दोनों साइड बराबर आ गई 11/21 11/21। अब हमारे पास गुणनफल निकालेंगे तो हमारे पास अल्फा का मान यानी कि 2/3 गुणा माइनस का 1/2 सॉरी 7 बराबर अचर पद हमारे पास कितना है माइनस का 2। अचर पद कितना है माइनस का 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 21। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 21। तो 2 का ना 2/7 या 21 बराबर माइनस का 2/21। इसकी भी दोनों साइड बराबर आई तो लिखेंगे अतः यह संबंध सत्य है। यह संबंध सत्य है। ये सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी बच्चा हमारी क्लास को पढ़ने से ना रह जाए। इस क्लास में हमारे YouTube चैनल पर जो भी राजीव प्रकाशन जी के मैथ में जो भी सवाल हैं ऑल टोटल सवाल हमारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व मिलेंगे सारे, हम कराएंगे बोर्ड पे। ठीक है, किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेंगे सारे सवाल, हमारे चैनल पे सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।